जीवन में कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि हम अकेले हो गए हैं जीवन में, ना कोई बॉयफ्रेंड है, ना गर्लफ्रेंड है, ना कोई दोस्त है, ना यार है, ना कोई घर के भाई बहन बात कर रहे हैं। जीवन में हमेशा ऐसी सिचुएशन है, हम अकेले फील करने लग गए हैं। अगर कोई मुझसे पूछे क्या अगर ऐसा होता है तो क्या है, मस्त है कि मुझे तो अकेले रहना पसंद है। क्योंकि क्या है, कुछ समय हमारा ऐसा आता है जहाँ पर समय हमसे लोगों को अलग कर देता है, हमें हमारी रियलिटी, लोगों की रियलिटी, सब चीज़ के बारे में बता देता है कि भैया क्या हो रहा है और क्या तुम हो, क्या वो है। वो कहता है ना, एक समय हमको सारी सीख देकर चला जाता है। तो अब आप इसको समय टाइट कह सकते हैं कि जब समय टाइट होता है या फिर एक वैसा समय होता है तो उस समय सारी चीज़ें दूर हो जाती है। परिस्थिति हमको चारों तरफ से ऐसे लगते हैं दरवाजे बंद हो गए, लेकिन नहीं, वो कुछ हमें सिखा कर जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं एक बुरा वक्त या बुरा दौर जब आता है और जब वो निकल जाता है तो हम एक नए इंसान बनकर उभर जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ के पीछे आप ये सोच रहे हैं, आप जिनसे उम्मीदें बांध कर बैठे हैं, जब वो आपसे बातें नहीं करते, कोई आपके लाइफ में साथ नहीं दे रहा है, तो आपकी उम्मीदें टूट जाती है, आप बल्कि ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और जब आप कहें कि ऐसी सिचुएशन में, जैसे आपने पूछा कि आप फील करके देखिए कि ऐसे में क्या फील होता है, मैं तो कहता हूँ मस्त फील होता है। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। मतलब अकेले रहने की इन द सेंस ऐसे नहीं है, मतलब ऐसी किसी से उम्मीद नहीं, कोई मुझसे बात करे ना करे, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यूनिवर्स की योजना सबसे प्रबल है, ये आप ध्यान रखें। किससे आपको मिलना है, कब मिलना है, क्यों मिलना है, ये यूनिवर्स सेट करता है। आज आपको उन लोगों की रियलिटी देखने को मिल रही है जो भी है, ऐसा नहीं कि उनका दोष है या नहीं है, वो बाद की बातें हैं। मेन चीज़ है कि समय बड़ा बलवान है। जो आपकी कंडीशन है इसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप में खुश रहिए। आपके लिए अकेले समय आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को फील कीजिए कि ईश्वर ने आपको क्या बनाया। हम लोग दूसरों से उम्मीदें करने बैठ गए हैं, अरे हमारी लाइफ में होगा, आ जाएगा, डोंट वरी, जिसको बात करनी होगी कर लेगा, नहीं करे तो बाहर में जाओ। जब आप अपनी फीलिंग्स चेंज करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। मान लो आज आपके कोई भी कार्य रुके हुए हैं, जैसे आपने कुछ ऐसे मैसेज थे, ये आपके 2-3 मैसेज में एक साथ कवर अप करने का प्रयास करेंगे कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आज रुकी हुई हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार ये अभी होनी चाहिए थी। यूनिवर्स को हमारे जन्म जन्मांतर पता है, कौन सी चीज़ कब होनी है, कैसे होनी है, हमारे अनुरूप होनी है या नहीं होनी, वो सब जानता है। कब होनी है, कैसे होनी है, सब हो जाएगा। उस समय भी आपको ये लगेगा कि यार मजा आ गया। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं, अब नहीं होंगी तो कब होगी, ऐसा हर व्यक्ति को फील होता है। हमें भी फील होता था पहले कि यार अब नहीं होगी तो कब होगी, जरूरत तो अब है, ये है वो है। बाद में ऐसा फील होता है कि यार न अच्छा हुआ उस समय, नहीं हुआ, अब हुआ है, बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा फील कर लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में हम हर चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, तो कोई तो ऐसी प्रक्रिया चल रही होगी जो कोई कर रहा है। जीवन में हम बहुत सी चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, प्रारब्ध को तो स्वीकार सबको करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं है। दूसरी बात यह है कि लाइफ में हमारा नुकसान, और मतलब कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, XYZ कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये सिर्फ हमारा ओपिनियन है। ये बात आप ध्यान रखें, हम निमित्त माध्यम मात्र हैं, बाकी जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। कि मैं भूल गया क्या कहने वाला था, कि जो कुछ आज हमारी लाइफ में हो रहा है इसको आप एक ईश्वर की योजना माने कि बुरे वक्त में आपको किन लोगों का साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप अभी तक उन लोगों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड थे, आज परिस्थिति आपकी ऐसी हो गई, समय आपका थोड़ा कठिन हो गया, सब लोग अलग हो गए, यही जीवन की रियलिटी है। संघर्ष आपको अकेले को करना पड़ेगा, हर कर्म का फल आपको अकेले को भोगना पड़ेगा, आप चाहे प्रसाद सब में बांटे, ये बात आप ध्यान रखें। बल्कि लोग आपकी लाइफ में नहीं है, अब ये आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं, अगर हमारे नज़रिए से देखें तो मस्त है। बल्कि उम्मीदें जब टूटती है तो ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। और ये भी रियलिटी कि जब समय टाइट आता है ये सब लोग दूर होते ही होते हैं। अब चाहे आप इनके ऊपर मान लो, चाहे यूनिवर्स की योजना मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है, किसको आप दोष देना चाहते हैं। लेकिन आप ये ना सोचें कि आपको किसी की ज़रूरत है, नहीं है। यूनिवर्स ने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ में एफर्ट्स नहीं डाल रहे, प्रयास नहीं कर रहे, कर्म नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ हो भी रहा है। लेकिन कोई तो है जो, अब हम हमारे अनुसार कुछ चीज़ें करते हैं लेकिन नहीं हो पाती, कोई तो है जो चीज़ रोक रहा है।
कुछ चीज़ हमसे अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, मतलब कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जिसके लिए शायद प्रयास हमने रत्ती भर किया होगा और बहुत कुछ हो गया। तो कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो काम कर रही है। मेन चीज़ ये नहीं कि आप लाइफ में अकेले हैं या फिर कोई मुझसे बात नहीं कर रहा तो मत करने दो भाई। मेन चीज़ है तुमको स्वीकार करो, नहीं कर रहा तो मत करने दो। जब आप इस लेवल पर मतलब कहें कि जब आप ऐसी थोड़ी सोच डेवलप करेंगे कि यार हर इंसान को यूनिक बनाया है, हर इंसान का वो कहता है कि सिस्टम सेट है, तो आप मेन चीज़ें स्वीकार करो और आनंद करो अपने जीवन का। आप अब दूसरों पे खुद डिपेंड होना चाहते हैं कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा या फिर मुझे अब लाइफ में किसी के सहारे की ज़रूरत है, वो यूनिवर्स ने सेट कर रखा है। सबका भाग्य, सबका प्रारब्ध, कब किसको कैसे मिलना है, कब क्या होना है। तो आप एंजॉय कीजिए लाइफ को, लाइफ का आनंद लीजिए। और अकेले जितना आनंद है इससे बेस्ट कोई आनंद नहीं है, अपनी मर्जी चलती है। मेडिटेशन, ध्यान, अपने आप से बातें करना, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना, अपनी चीज़ों को समझना, लोगों के बारे में एक बार कनेक्टिविटी करना कि यार ये साथ थे जब ये था, अब ये दूर हो गए, बुरे वक्त में दूर हो गए, अच्छे वक्त में पास आए, तो सारी रियलिटी आपको अकेले में ही मिल जाएगी। ये बल्कि बेस्ट समय है आपके लिए अपने आप को पहचानने का, अपनी लाइफ को देखने का, अपना नज़रिया देखने का कि भैया दोबारा जब ऐसी परिस्थिति आएगी ये फिर लोग फिर दूर जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि बहुत कुछ कहते हैं लाइफ में आपको बहुत चीज़ें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। कुछ चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, कुछ चीज़ें आपके विपरीत होंगी, तो स्वीकार तो आपको सबको ही करना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं कि आनंद लीजिए जीवन का, साक्षी भाव रखिए, और इसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप का सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद।